हाँ जी गाइस, आ चुका हूँ फिर से एक वीडियोस के साथ। तो आज की वीडियोस होने वाली है अपनी मुर्गियों के अंडे हमारे अब तक कितने दिए और अभी का जो प्रोडक्शन अंडे का कितना आ रहा हमारे फार्म में, और इनके हेल्थ के ऊपर बात करूंगा और अंडे का सेल के ऊपर बात, क्या मेडिसिन देना है और कितने टाइम में इनको अंडे को स्टॉक रखना है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा अंडे का प्रॉब्लम होता है, जो नए फार्मर उनके ये प्रॉब्लम होता है, थोड़ा सा दिक्कत है। अभी ये सारे हमारे मुर्गी हैं जो फार्म में आराम से दाना पानी खा के बैठे हैं बिल्कुल और कंफर्टेबल तरीके से। अभी जैसे हमने पानी लगाया, इनको पानी लगाने के बाद बैठ गए हैं बिल्कुल फ्री होके। तो हे गाइस, वेलकम टू KF7 अबाबिल्स क्रू। गाइस, अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कर दे। मैं इस कोने में उस साइड में जितना भी है उस साइड में हमने ऑलमोस्ट उनके लिए ट्रे डाल दिया है ताकि अंडे इजीली दें, आराम से बैठ दें और उनको कंफर्टेबल तरीके से। और अगर कुछ फार्म के अंदर दिखाऊं तो इस साइड में कोने में जैसी मुर्गियाँ बैठी हैं, इस साइड में भी हमने ट्रे डाल रखा है। बट ये ट्रे जितने भी हैं सभी को हाइट पे लगाना है कि नीचे रहने से ये मुर्गी आपस में लड़ना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी वजह से इनको कंफर्टेबल नहीं होता और अंडे देने में प्रॉब्लम भी होता है उनको। तो ये इस साइड वाला हिस्से में भी हमने ऊपर करना है और इस साइड के हिस्से में भी हमने ऊपर करना है। तो ये बेहतर तरीका होगा हमारे लिए भी ऊपर करके, ये मुर्गियों के लिए भी कंफर्टेबल जगह है बिल्कुल ही। तो अभी मैं बात कर रहा था जैसे फॉर्मेट का, तो बहुत ज़्यादा प्यास लगा है इनको, हमने पानी वानी दे दिया। और मैं अगर ट्रे में अगर आपको दिखाऊं तो अभी कुछ अंडे शायद आए हों। इस साइड में एक है और इस साइड में 3 अंडे हैं। तो अभी 10:30 हो रहा है मॉर्निंग का, और अक्सर वैसे तक इन लोग सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक अंडे का ज़्यादातर प्रोडक्शन होता है, अंडे देना स्टार्ट करती है। मैं अंडे का अगर साइज़ दिखाऊँ बाहर निकाल के, मैं 4 अंडे बाहर निकाल रहा हूँ इस टाइम, और उसमें चारों अंडे को आप ये देखें, अंडे का जो साइज़ है वो बहुत अच्छा है। अगर थोड़ा रोशनी में ले जाऊँ, थोड़ा रोशनी, क्योंकि अंडे इसमें भी है ऑलरेडी, एक अंडे इसमें भी दे चुकी है और एक अंडे इसमें भी आ चुकी है। और अंडे का कहीं पे और अंडा कहीं पे भी नहीं है। अब फिलहाल इन्होंने 6 अंडे 7 अंडे दिया है। तो ये अंडे का आप साइज़ देखें, ये अंडे का साइज़ है। अंडे का जो वेट मेरे ख्याल से है ये 48 से 38 ग्राम के आसपास है अभी अंडे का साइज़, और मेरे हिसाब से 50 ग्राम के आसपास। अच्छा, जो गोगड़ा होता है 50 ग्राम के आसपास होना चाहिए। और ये बैठी है अंडे देने के लिए, तो मैं इसको डिस्टर्ब तो ज़्यादा नहीं कर सकता अभी, बट अब वीडियो शूट कर रहा हूँ, बोल रहा कि इनको थोड़े बहुत डिस्टर्ब हो चुका है ऑलरेडी मुर्गी। तो सबसे पहली बात कि अगर आपकी मुर्गी अंडे देना स्टार्ट की है तो सबसे पहली बात उनके लिए जो खास करके जो अंडे देने के टाइम में मेडिसिन चलता है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। और कोई अच्छे आपके एरिया में डॉक्टर्स हैं तो उनसे बात करके उसके बाद अंडे के लिए आप वो मेडिसिन इनको ज़रूर दें, ताकि अंडे देने के टाइम में जो प्रॉब्लम या बीमार हो जाते हैं मुर्गियाँ, वो बीमार ना हो आपके पास और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से रह सके। या अक्सर बेस तक देखे जाते हैं कि जब अंडा देना स्टार्ट करती है ये हमारे सोनाली देसी मुर्गियाँ, तो अक्सर बेशक ये बीमार हो जाती है। जब अक्सर बीमार होने लगती हैं तो उनको थोड़ा रिकवर करना मुश्किल होता है हमारे लिए भी, क्योंकि सही टाइम पे मेडिसिन मिल जाना इनके लिए बहुत बेहतर होता है। आप मुर्गे का साइज़ देखें, ऑलमोस्ट मुर्गे का साइज़ हमारे पास जो है वो 1 किलो 200 ग्राम से लेकर 1 किलो 1500 ग्राम के आसपास है। तो 1 किलो 200 ग्राम है वो इन मुर्गियों के लिए तो बेहतर है, बट उससे ज़्यादा बड़े मुर्गे अगर आपके फॉर्म में हैं तो मेरे हिसाब से तो रखना बेहतर नहीं है। 1 किलो 200 ग्राम बहुत बढ़िया साइज़ है इन मुर्गियों के लिए। जब फर्टिलाइज जब अंडे होते हैं तो रखने होते हैं तो ये बेस्ट है बिल्कुल ही। इसके ऊपर मुर्गा रखने का फार्म में कोई फ़ायदा नहीं है। जो 1400 ग्राम 1500 ग्राम के अंडे होते हैं, मुर्गे होते हैं, इसमें मुर्गियों के लिए कंफर्टेबल भी नहीं है, उनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरे हिसाब से जो इस साइज़ के मुर्गे हैं 1400 से 1500 ग्राम के ऊपर जो भी मुर्गे हैं वो फॉर्म से बाहर निकाल देना चाहिए, और उसकी जगह पे आप 1100 से 1200 ग्राम के आप मुर्गे को साइज़ आप ला सकते हैं, अपने फॉर्म में ला के रख सकते हैं। तो अभी भी इस ट्रे में जितने भी हैं 3-4 मुर्गियाँ बैठी है अभी भी अंडे देने के लिए, और ऑलरेडी मैं 4 अंडे हाथ में ले रखा हूँ। तो इन अंडों को भी जहाँ से हमने उठाया है इस कोने से इस कोने में डाल देने हैं, कि अभी भी शायद इसमें मुर्गी बैठ के अंडा देगी ऑलरेडी। और एक चीज़ और होता है कि जिस ट्रे में हमने अंडे रख देने होते हैं या फिर जिस दिन नहीं निकालता हूँ वो उसके अंदर ही अंडे देती है। तो ये मैं सोच रहा हूँ अंडे को जिधर से उठाया हूँ मैं इस साइड ही रख दूँ, और एक इसमें उठाया था, ये 2 अंडे हमने इधर ही रख दिया। ये अक्सर देखा है, मैं जब से अंडे दे रही है तो मैं ये नोट कर रहा हूँ कि जो मुर्गियाँ अंडे देखती है जिस ट्रे में उस ट्रे में ही अंडे देना स्टार्ट कर देती है। तो अंडे जब देने लगती है तो कंटिन्यू अंडे देती है। ये एक चीज़ है कि अगर सोनाली में या देसी में जो अंडे देती हैं वो कंटिन्यू अंडे देती हैं। इस वाले ब्रीड में क्या है कि इस वाले ब्रीड में ये क्रुक नहीं होती है और ये कंटिन्यू अंडे देती हैं मुर्गियाँ। ये एक खासियत है इन मुर्गियों की, ये क्रुक नहीं होते। और जो प्योर देसी जो हमारे होते हैं वो थोड़े क्रुक हो जाते हैं,
और मैं अगर एक वीडियोस में दिखाऊं तो ये देखे थोड़ा मुर्गी हमें थोड़ा कंफर्टेबल नहीं लग रही है, बट मैं कोशिश करूंगा कि इसको एक सिंगल पकड़ के मेडिसिन दूं कि एक मुर्गी बीमार है फॉर्म में, अगर सारे मुर्गियों को मेडिसिन दे ये भी बेहतर नहीं होगा। एक लग रही है तो मैं एक आधे करके जो भी हमें अगर लगता है कि एक फॉर्म में जब मैं सुबह एंट्री या शाम को जिस टाइम भी एंट्री करता हूँ अगर मुझे लगता है कि ये मुर्गी थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है, हल्की सी बीमार लगती है, तो उसको पहले मैं बाहर करता हूँ, उसको अलग करके अलग ही उसको ट्रीट करता हूँ और मेडिसिन अलग देने की कोशिश करता हूँ और रिकवर का एक रिजल्ट देखता हूँ कि इस मेडिसिन से इसको कितना असर हुआ और ये कितने जल्दी में ये रिकवर हुई है, कितने कम टाइम में ये रिकवर हुई है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके फार्मर अगर नए फार्मर है उनके लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर इन चीज़ों पे अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो आपकी मुर्गियाँ बीमार भी बहुत जल्दी हो सकती है और उसको बचाना भी बड़ा मुश्किल होता है आपके लिए। आप लोगों की चक्कर काटते रहोगे मेडिसिन के लिए या यहाँ वहाँ मेडिसिन के लिए आप चक्कर काटते रहोगे, आपके इतने अंदर मेडिसिन मिलेगी नहीं इतनी जल्दी, तो ये दिक्कत होता है। तो आपने जो फॉर्म में है वो मुर्गियों को बिल्कुल ही अब कंफर्टेबल तरीके से दाना और पानी और मेडिसिन का ये ध्यान रखिए बिल्कुल ही। और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इन जब फॉर्म में एंट्री करते हैं तो सबसे पहले एंट्री करते ही आप मुर्गियों का बॉडी एक्टिविटी देखें कि वो कितना कंफर्टेबल है अपने फॉर्म में। अगर थोड़ा बहुत भी आपको डाउट लग रहा है तो आपको सबसे पहले उसको अलग करना है। एक आधे मुर्गी, अगर सभी मुर्गी लग रहे हैं, अगर 70% 100 में से आपको 50 या 60% भी लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है मुर्गियों के अंदर, तो इमीजिएटली आप मेडिसिन की कोशिश करें कि आप मेडिसिन दे पाएँ उनको। जैसे कि हम इस साइड में आपको मुर्गी अगर दिखाएं तो सारे ये दाना पानी खाकर और कंफर्टेबल तरीके से, अभी भी जो थोड़े उस कोने में दीवार के साइड में हमने कुछ दांत फीड डाला है तो उसके एरिया में आराम से ये खा रही है, कुछ आराम से बैठ के बिल्कुल ये सोने की कोशिश कर रही है। और बांस पे अभी फ़िलहाल तो कुछ ज़्यादा नहीं बैठी है, अगर मैं दिखाऊं सही से तो अभी बहुत कम है इधर फॉर्म इस पे बांस पे बैठे हुए ना। शाम के टाइम में तो ज़्यादातर बिल्कुल ऊपर होते हैं, बट अभी ये दिन में है तो दिन में थोड़े फॉर्म के अंदर टहल रहे हैं और खा पी रहे हैं मौत से बिल्कुल ही। तो गाइज हमारे वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें कि जो भी अगर हमारे न्यू व्यूवर्स आते हैं मेरे चैनल पर विजिट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक शेयर करें ताकि हमें आपकी सहायता से थोड़ी मोटिवेट मिलता रहे और ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियोस बनाता रहूं मैं। और अगर इस मुर्गे की क्वालिटी की बात करें तो आप वीडियोस में देखें, आप बहुत अच्छी ब्रीड है, सोनालिका ही ब्रीड है, बट ये देसी मिक्स में ब्रीड है तो बहुत अच्छी क्वालिटी आप देखें मुर्गे का। अगर मैं पास से जूम करके दिखाऊं तो इस टाइप में फार्म में बहुत सारे मुर्गे हैं। ये देखें आप, इस टाइप में मुर्गे हमारे पास ऑलरेडी 50 से 52 के आसपास हमारे पास मुर्गे होंगे, जो इन 550 मुर्गियों के लिए इनफ है। इससे ज़्यादा होना कोई फ़ायदा नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपने फार्म में 1100 से 1200 ग्राम का ही मुर्गे रखें, उससे ऊपर रखने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि ये मुर्गा अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कोई काम का नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुर्गे हैं जो फार्म में बिल्कुल रखने के कोई फ़ायदा नहीं है, रखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है बिल्कुल ही। अब इस साइड में देखिए आप आराम से मुर्गी बहुत सारा अभी भी ट्रे में बैठी है अंडे देने के लिए, शायद ये वाले अंडे दिए है अभी। हाँ, ये मुर्गी शायद अंडा दी है अभी। तो गाइस मिलते हैं अब अगली वीडियोस में, इनको कंफर्टेबल छोड़ देता हूँ अंडे के लिए। ये काफ़ी लंबी वीडियोस हो गई, आने वाला आपको 1-2 वीडियोस में ये ज़रूर आपको मिलेगा कि मैं स्टैंड इसका कंप्लीट कर दूंगा और इसमें कितना अच्छी तरीके से बर्ड्स बैठ पाएंगे आपके भी फॉर्म में। अगर इस टाइप पे बना लेंगे तो ये ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियोस में, तब तक अपना ख्याल काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।